तो आज हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनदर बॉडी बाय ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये कभी रिपेल नहीं करेगा, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचेगा। तो ये क्या होता है, सपोज मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। तो ए का मास है m1 और बी का मास है m2। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो होगा F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F का यूनिट होगा न्यूटन। तो इतना तो न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। सपोज आप मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। तो इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो इन दोनों के बीच में सपोज m1 इज़ ग्रेटर देन m2। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो होगा F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है 6.67 ×10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कि जी का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैसे आएगा? तो आप यहाँ से मतलब ये इस इक्वेशन से आप बना लीजिए यहाँ से कि जी क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। एफ का यूनिट है न्यूटन, आर का है मीटर, तो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, m1 और m2, इसका मतलब है के जी इंटू के जी, तो के जी स्क्वायर। तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो सोलर सिस्टम में सन, जैसे कि सन का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आसपास के जितना भी प्लेनेट है, प्लेनेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एस्ट्रॉयड है और जुपिटर और इसके मार्स, इसके बाद होगा जुपिटर। तो जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये मतलब सब चीज़ों को सन अपने तरफ मतलब अट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो रोटेशन होता है जब, तब मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई भी प्लेनेट या कोई भी एस्ट्रॉयड या कुछ भी चीज़ वो अपने आप से मतलब एक्सिस से बाहर नहीं चले जाते हैं। तो ये मतलब कैसे अपना पोजीशन बनाए रखता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसके वजह से। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला है, उसमें जिस तरह से डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम के अलावा और अगर बाहर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो सन उसको भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो न्यूटन का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फार्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये कैसे आएगा? तो इसका लॉ कहता है कि अगर एक चीज़ A और एक चीज़ B है और इनका मास है m1 और m2, m1 इज़ हेवियर देन m2, दैट मीन्स m1 इज़ ग्रेटर देन m2, तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा। अगर जो हेवियर है उसी डायरेक्शन में होगा अट्रैक्शन। तो जिस तरह से आप पहले देखा कि सन हेवियर है, इसीलिए सन अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, मतलब जुपिटर, मार्स, सैटर्न, जितना भी प्लेनेट है और जितना भी ऑब्जेक्ट है सबको सन अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सन इज़ हेवियर देन दोज ऑब्जेक्ट्स। तो ये लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा एफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जो दो ऑब्जेक्ट का मास का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस सपोज मान लीजिए आप r है, तो जो डिस्टेंस होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर का। तो एफ आप यहाँ से कर सकते हैं m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए F इक्वल टू जी m1 m2 बाई, आपको पहले मैंने बताया कि जी का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर,
वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे होगा वो आपको मैं पहले ही बताया। तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फार्मूला है ये है फार्मूला, तो आप यहाँ से याद कर लीजिए।